वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तुर्की रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारर और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी भी हमरा हैं। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म सदर उर्दवान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात के साथ साथ हालिया आलमी और इलाक़ाई पेशरफ़्त पर तबादला ख़याल करेंगे। पाँच अक्टूबर को पीटीआई का लाहौर में एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद का केस। एटीसी लाहौर ने वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर के नाक़ाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए। पीटीआई रहनुमा हम्माद अज़हर, सईद सिंधु और शहबाज अहमद के भी वारंट जारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गुल ने वारंट जारी किए। पुलिस का कहना है कि अली अमीन गंडापुर और दीगर शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना मस्ती गेट में मुकदमा दर्ज है। सिंध हुकूमत कैनाल्स का मंसूबा खत्म करने का ऐलान चाहती है। नई नहरें इस सूबे और मुल्क के लिए बेहतर नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वफाकी हुकूमत से इस बात पर नाखुश हूँ, अभी तक कैनाल मंसूबा खत्म नहीं किया। सिंध हुकूमत अवाम की ताकत से कभी नहरें नहीं बनने देगी। सिंध हुकूमत ने सबसे पहले कैनाल्स की मुखालफत की। अपोजिशन और कौम परस्त जमातों के एहतजाज को वेलकम करता हूँ। एहतजाज ज़रूर करें लेकिन लोगों की तकालीफ का ख्याल रखें। राना सनाउल्लाह का फ़ोन आया, हमने वेलकम किया। सिंध का एक बूंद पानी भी चोरी करने का इरादा नहीं। सिंध को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बिलावल भुट्टो ने जलसे में जो बात की वो जोश खिताबत है। बिलावल भुट्टो जिनको फॉर्म 47 का ताना दे रहे हैं, इन्हीं के वोटों से आसिफ जरदारी सदर मुमलिकत मुंतखब हुए। सिंध हुकूमत बात करने को तैयार है। ये बात वज़ीर आज़म के नोटिस में लाई गई। वज़ीर आज़म इस मामले पर मुनासिब फैसला करेंगे। कैनाल का मामला अवामी नौयत का है। सिंध हुकूमत ने मुख्तलिफ औकात में हर फोरम पर एतराज़ात किए। वफाकी हुकूमत मामले पर बातचीत चाहती है तो खुशाइंद है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, मुज़ाकरात जब भी होंगे तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सतह पर होंगे। सिंध हुकूमत किसी जायज़ हक से पीछे नहीं हटेगी। कोशिश है मुज़ाहिरीन से बातचीत से मसाइल हल करें। मुज़ाहिरीन रेलवे ट्रैक और सड़कों को बंद ना करें। नई नहरें नामंजूर। सिंध भर में एहतजाज जारी। सखर के बबड़ पास पर वकला का धरना 5वें रोज भी जारी। दूसरे रोज भी अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट। कराची सिटी कोर्ट में भी वकला का बायकॉट। अदालतों को ताले लगा दिए गए। उधर धरने के बायस सिंध का पंजाब से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। कंटेनर्स, लाइफ स्टॉक और सामान की गाड़ियाँ फंस गईं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 3 जजेस के ट्रांसफर के खिलाफ केस की समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी यानी बेंच ने समाअत की। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, जवाबुल जवाब के लिए जुमेरात तक का वक्त दे दे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, इतना वक्त क्यों चाहिए, बहुत से वकला ने दलाइल देना है, इस केस को इतना लंबा ना करें। वकील कराची बार और अटॉर्नी जनरल ने अगले हफ्ते अदम दस्तयाबी का बताया। पाकिस्तान स्पेस टेक्नोलॉजी शोबे को इंतहाई अहमियत दे रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी के वफ़द की मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, चीन के साथ खलाई शोबे में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। चीनी कंपनी का मुश्तरका मंसूबों के हवाले से गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म से इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर ममालिक में शामिल है। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों की खुसूसी माली मुआवनत दरकार होगी। वज़ीर आज़म से आज़ाद जम्मू कश्मीर की क़यादत के आला सतह वफ़द की भी मुलाकात। सियासी सूरत हाल और जारी तरक्याती प्रोग्राम पर गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में भी तफसीली ब्रीफिंग। अथॉरिटी को 30 सितंबर तक सुबह भर में फंक्शनल करने का हदफ। सुबह भर में इन्फोर्समेंट स्टेशन कायम किए जाएंगे।
अथॉरिटी मई में लाहौर डिवीजन में फंक्शनल होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अर्थ डे पर पैगाम, कहा ज़मीन सिर्फ हमारी नहीं आने वाली नस्लों की भी अमानत है। ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुदरती वसाइल और दरख्तों को बचाना है। अस्पतालों की निजकारी और मुजाहिरीन पर तशद्दुद के खिलाफ यंग डॉक्टर्स सरापा एहतजाज। पंजाब भर के ओपीडीज़ में मुसलसल तीसरे रोज हड़ताल। दूर दराज से आए मरीजों और लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सिर्फ 35 रोज में अंडरपास बनेगा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मरी तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर की सहूलत मिलेगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। तामीराती काम का जायजा, मनसूबा रिकॉर्ड 35 रोज में मुकम्मल करने की हिदायत। पोप फ्रांसिस का इंतकाल फॉलेज और उसके नतीजे में दिल की धड़कन बंद होने से हुआ। वेटिकन हुक्काम ने मौत की तफसीलात जारी कर दी। बताया कि पापा रोम सुबह 6 बजे उठे और तकरीबन 1.5 घंटे बाद चल बसे। पोप फ्रांसिस की आखिरी रस्मात की तैयारियां जारी। पोप के इंतकाल पर दुनिया भर के गिरजाघरों में दुआया तकारीब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में कार्डिनल हाउस आमद। पोप के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। तर्जुमान के मुताबिक मुराद अली शाह ने ताज़ियत किताब में अपने तासुरात दर्ज किए। कहा, पोप फ्रांसिस एक आलमी रूहानी रहनुमा और इंसानियत के लंबरदार थे। पोप की वफ़ात पूरी दुनिया के लिए एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। तालीमात इंसानियत के लिए मशअल राह है। और HPL PSL के मैचेस का आज से मुल्तान में आगाज। लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान रात 8 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। पंजाब में गंदम की मुनासिब कीमत मुकर्रर करने के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 2 मई तक मुलतवी कर दी। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने कहा, दरख्वास्त गुजार कह रहे हैं कि हमें कोई तो रास्ता दिखाएं। वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा, अगर ये वक्त पर आ जाते तो हम कुछ कर लेते। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने कहा, क्या आपको नहीं मालूम फसल कब तैयार होती है? अगर आपका ये हाल है तो आगे क्या होगा? वकील महकमा प्राइस कंट्रोल ने कहा कि यह मामला पंजाब काबीना के सामने ज़ेर समाअत है। काबीना ही गंदम की डीरेगुलेशन पर फैसला करेगी। हफ्ता 10 दिन में कोई ना कोई फैसला आ जाएगा। पंजाब में गंदम की मुनासिब कीमत मुकर्रर करने के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 2 मई तक मुलतवी कर दी। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने कहा, दरख्वास्त गुजार कह रहे हैं कि हमें कोई तो रास्ता दिखाएं। वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा कि अगर ये वक्त पर आ जाते तो हम कुछ कर लेते। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने कहा, क्या आपको नहीं मालूम फसल कब तैयार होती है? अगर आपका ये हाल है तो आगे क्या होगा? वकील महकमा प्राइस कंट्रोल ने कहा कि यह मामला पंजाब काबीना के सामने ज़ेर समाअत है। काबीना ही गंदम की डीरेगुलेशन पर फैसला करेगी। बाद में हफ्ता 10 दिन में कोई ना कोई फैसला ज़रूर आ जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब में गंदम की मुनासिब कीमत मुकर्रर करने के लिए दरख्वास्त पर समाअत।